आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल इंट्रो विद ज़फ़र के साथ एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। गाइस उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो गाइस आज एक बार फिर हम अपने जो हमने सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है नेटवर्किंग का, उसमें आज हम तीसरे लेक्चर पे चलते हैं। हमने वैसे लास्ट लेक्चर जो पढ़ लिए हैं वो हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, उसके बाद हमने कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह देखनी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी मसला हो आप फिर भी मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलें जी, आज हम देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम टाइप ऑफ ये डिवाइसेस तक किया था, नेटवर्क डिवाइसेस। आज हम देखते हैं कि एक नेटवर्किंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब नेटवर्क आप कोई तैयार करें उसके लिए क्या क्या एलिमेंट ज़रूरी हैं। एटलीस्ट 2 कंप्यूटर होने चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ। नेटवर्क तैयार करने के लिए जो जो चीज़ें होती हैं, आपके पास 2 कंप्यूटर होने चाहिए, ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए, मतलब कि किसके थ्रू आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, वायर के थ्रू कर रहे हैं या वायरलेस के थ्रू कर रहे हैं। और प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स होने चाहिए जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। और नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है, जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेटवर्क क्राइटेरिया क्या होता है। नेटवर्क क्राइटेरिया के लिए पहले पहले तो परफॉर्मेंस होनी चाहिए। परफॉर्मेंस क्या कहते हैं, मतलब इस बात को मेजर करना कि आपका जो ट्रांसमिट टाइम और रिस्पांस टाइम, मतलब आप जो डाटा सेंड कर रहे हैं वो रिसीव कैसे हो रहा है और किस तरह आपको बैक मतलब के इंफॉर्मेशन बैक आ रही है। ट्रांसमिट टाइम बेसिकली वो टाइम है जिसमें आप मैसेज को ट्रेवल कराते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, जबकि रिस्पांस टाइम ये है, ये लैप्स्ड टाइम है जिसमें आपको जो रिस्पांस है वो इंक्वायरी करता है, वापस रिस्पांस वो आपको देती है दूसरी डिवाइस। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि यूजर, कितना यूजर आपके अटैच हैं। तीसरा, किस टाइप का आपने ट्रांसमिशन मीडियम इसके साथ लगाया हुआ है। उसके बाद कैपेबिलिटी आप कनेक्टेड, मतलब कि जो नेटवर्क आपका कनेक्ट है उसकी कनेक्टिविटी कैसे है। उसके बाद सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी होनी चाहिए, बैंडविड्थ जो आप दे रहे हैं, नेटवर्क नेट दे रहे हैं क्या वो सही है। नेटवर्क टोपोलॉजी, किस तरह आपने कंप्यूटर को फिजिकली आपने अटैच किया हुआ है। और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। तो ये थे कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद रिलायबिलिटी क्या होता है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपका फ्रीक्वेंसी फेलियर तो नहीं आ रहा, कम से कम हो आपका। अगर कोई फेलियर आ गया, आपने कितने टाइम में उसको कहीं कवर किया है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस, आप सर्विसेज किस तरह दे रहे हैं। आप सिंगल पॉइंट, अगर रिड्यूसिंग सिंगल पॉइंट, फिर अगर आपकी साइड पे कोई फेलियर आ रहा है आप उसको किस तरह रिड्यूस कर रहे हैं। आपकी कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, जो आपने नेटवर्क बनाया हुआ है वो किस तरह आर्किटेक्ट किया गया है। ये रिलायबिलिटी में आ जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे सिक्योरिटी। आप देखें, हमेशा कोई भी यूजर होगा, क्लाइंट होगा, वो सिक्योरिटी मांगेगा, क्योंकि सिक्योरिटी मेन चीज है। सिक्योरिटी ये है कि वो हर आजकल का हर यूजर अपने डाटा को महफूज चाहता है। तो सिक्योरिटी ये है कि इट मीन प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड, मतलब वो क्लाइंट चाहता है कि मेरा डाटा दूसरे पर्सन तक ना जाए। बाकी नेटवर्क टोपोलॉजी मैंने आपको बताया था, बेसिकली ये फिजिकल कंप्यूटर को नेटवर्क, फिजिकली कंप्यूटर या डिवाइसेस को हम जैसे कनेक्ट करते हैं वो किस वे में करते हैं, वो नेटवर्क टोपोलॉजीज में आ जाता है। इसमें अब क्या आते हैं, बस है, स्टार है, मैश है, हाइब्रिड है, इनकी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कॉस्ट कितना लगती है, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, ये सब हम वन बाय वन इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी आपको इतना आना चाहिए कि ये क्या है कि फिजिकली आपने डिवाइसेस को अटैच करके एक नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क का गोल क्या होता है। उसका पहला पहला गोल होता है उसमें रिसोर्स शेयरिंग करता है। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें के बाद नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ऑपरेशन है, वो क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रखे हैं। अब जैसे ग्रुप ऑफ ऑफिस हो गया, वर्कर, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्रिंटर को अपना डाटा, फैक्स को, मोडेम को, स्कैनर को। तो रिसोर्स शेयरिंग, बेसिक गोल नेटवर्किंग का क्या है, रिसोर्स शेयरिंग करना, मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ को हासिल करना। उसके बाद हाई रिलायबिलिटी ये है कि इफ़ देयर आर alternate source of supply, all file could be replicated at two more machine, मतलब कि आपने रिलायबल, मैंने आपको पीछे रिलायबल पढ़ा के आया हूँ कि मतलब फेलियर तो नहीं आ रहा, कोई नेटवर्क आर्किटेक्चर का मसला तो नहीं है, कोई नेटवर्क की क्वालिटी में तो मसला नहीं है। तो ये आ जाता है। उसके बाद इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो नेटवर्क यूजर हैं जो ग्राफिकली मुख्तलिफ जगहों पर हैं, वो मैनी कन्वेंशन इंटरेक्टिव सेशन थ्रू आ नेटवर्क हो रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट नेटवर्क मस्ट प्रोवाइड एरर फ्री, मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो जाए, उसमें कोई मसला ना हो, कोई एरर ना हो, कम्युनिकेशन कोई डाटा लॉस का खर्चा ना हो। उसके बाद फ्लेक्सिबल नेटवर्क असेस होनी चाहिए, मतलब कि जितना डाटा आप भेज रहे हैं, फाइल असेस कर रही है कंप्यूटर उसको, वो उतना ही मतलब स्पीड के साथ उसको क्या करें, रन करे और फिनिश करे। मतलब आप कोई चीज़ डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो वो डाटा उसको फुल दे, डाटा उस वक्त डाउनलोडिंग मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए। फ्लेक्सिबल आपका असेस होनी चाहिए।
उसके बाद सिक्योरिटी मैंने पहले बता दिया है। उसके बाद परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लो लेटेंसी होनी चाहिए। लेटेंसी का मतलब ये है कि रिस्पांस टाइम अच्छा हो, आपका जो ट्रांसमिट टाइम वो अच्छा हो, बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना आती हो नेटवर्क में आप, मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज़ करें। स्केलेबल होना चाहिए, मतलब कोई अप्स एंड डाउन अगर आ गए हैं तो आप नंबर ऑफ यूजर्स चेंज करके जो अप एंड डाउन है वो डाटा ट्रैफिक को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। उसके बाद जी रिसोर्स, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हमारा फ़ायदा क्या है। रिसोर्स शेयरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है नेटवर्क, हम आसानी के साथ अपने प्रिंटर, स्कैनर, स्टोरेज डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नेटवर्क प्रोवाइड हमें कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कोलैबोरेशन इससे ये होता है हम मुख्तलिफ यूज़र के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ये हमें ईजी शेयरिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ वगैरह भी अलाउ करता है। उसके बाद ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, मतलब एक ही जगह पर आप मुख्तलिफ डिवाइसेस, यूज़र, रिसोर्सेज को आसानी के साथ मैनेज कर रहे हैं। स्केलेबिलिटी है, कोई अगर अप्स एंड डाउन आ गए हैं, चेंजेस, अगर नंबर ऑफ यूज़र आप बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, डिवाइसेस बढ़ा रहे हैं, कम डाटा वाले, उनको स्केलेबिलिटी होनी चाहिए नेटवर्क में, ये एडवांटेजेस हैं। असेसिबिलिटी होनी चाहिए कि ये मतलब रिसोर्स, जिस रिसोर्स को आप असेस करना चाहें, यूज़र को आप डिलीट करना चाहें, ब्लॉक करना चाहें, मतलब आप वो दे, हमें असेसिबिलिटी दे और इम्प्रूव करें, और हमारे डाटा को, इन्फॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को असेसिबिलिटी को इम्प्रूव होना चाहिए। ये इसके एडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस ये है, अब सबसे मेन जो इसका मसला है वो है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, मतलब कि सिक्योरिटी का बड़ा मसला होता है, जैसे वायरस का अटैक, हैकिंग का अटैक हो जाए, मेलवेयर हो गया, इसका बड़ा मसला होता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि नेटवर्क पर किसी हैक हो जाना, आपका नेटवर्क, आपका सारा डाटा हैकर के पास आ जाए। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी, आप जितना बड़ा आप नेटवर्क तैयार करेंगे उसकी कम्प्लेक्सिटी ये है कि उसको मेंटेन करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए एक्सपर्टीज हमें ज़रूरत होते हैं, तो ये कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप क्या केबल यूज़ कर रहे हैं, राउटर यूज़ कर रहे हैं, स्विचेस यूज़ कर रहे हैं, सर्वर जो आपने बनाया हुआ है वो रिलायबल है नहीं है, और उसका फेलियर टाइम क्या है, उसका अप्स एंड डाउन है ये। उसके बाद कास्ट पे डिपेंड करता है, आप जितना बड़ा नेटवर्क आप बनाएंगे उतना आपके लिए कॉस्टली होगा, उसको मेंटेन करने के लिए अलग से रिसोर्सेज ज़रूरत होंगे, उसको रिक्वायर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हार्डवेयर लेने होंगे, सॉफ्टवेयर लेने होंगे, ये कॉस्टली होगा। उसके बाद परफॉर्मेंस लिमिटेशन हो जाती है, जैसे बैंडविड्थ का कोई मसला आ गया है, कोई लेटेंसी आ गई, कंजेक्शन हो रहा है, डाटा लॉस हो रहा है, इसके लिए आपकी परफॉर्मेंस लिमिटेशन आ जाती है। तो ये एक इसका क्या आ जाता है, डिसएडवांटेजेस आ जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या क्या देखा है कि गोल क्या होता है, एडवांटेजेस नेटवर्क के देखे हैं, डिसएडवांटेजेस देखे हैं, उसके बाद क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नेटवर्क के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। कोई भी मसला हो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।